हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेज विद डॉक्टर सुशीला। आज हम पढ़ेंगे मंदाक्रांता छंद के बारे में। दोस्तों, मंदाक्रांता छंद के अंदर एक चरण में 17 वर्ण होते हैं और मैंने पहले भी बताया है कि हर एक छंद के अंदर 4 चरण होते हैं। तो मंदाक्रांता छंद के जब हमारे 4 चरण होंगे तो इसमें कितने हो जाएंगे वर्ण? 68। इसी तरह से हमारे एक दूसरा छंद भी है जिसके अंदर हमारे 17 वर्ण हैं, वो है शिखरणी। शिखरणी छंद में भी कितने वर्ण हैं? 68, यानी कि 68 वर्णों के हमारे पास 2 छंद ऐसे हैं जिनके 4 चरण में 17 वर्ण हैं और टोटल हमारे कितने? 68 है। तो अब हमें ये पता करना है कि ऐसे हम कौन सी ट्रिक लगाएं कि जिस तरह से दोनों में अलग अलग से पहचान हो जाए। इससे पहले हमने जो 32 वर्ण के छंद थे उसके बारे में पढ़ा। जैसे सबसे पहला छंद था हमारा 32 वर्ण का, फिर हमारे आए 11 वर्ण के, यानी कि 4 चरण में कितने हो गए? 44। फिर 12 वर्ण के छंद थे 3। तो इस तरह से मैंने एक एक करके 14 वर्ण के भी छंद आए हमारे पास, फिर एक 15 वर्ण के भी छंद हैं। और अब जो हम पढ़ेंगे ये है हमारा 17 वर्ण का छंद। जो 17 वर्ण का छंद है ये हमारे पास, इसके कितने छंद हैं? 2, ठीक है। और जो 11 वर्ण के छंद थे ये हमारे पास 3 थे, ये 12 के थे, ये हमारे पास 3 थे। तो इस तरह से एक एक छंद के अंदर हमने एक एक ऐसी ट्रिक लगाकर समझाया है दोस्तों, ताकि आसानी से आपको ये समझ में आ जाए कि किस तरह से एक जैसे वर्ण के जब 2-2 या 3-3 छंद हों तो उनकी पहचान हम कैसे करें। इसी तरह से हमारा ये मंदाक्रांता और शिखरणी छंद है जिसके अंदर हम ऐसी ट्रिक लगाएंगे कि दूर से ही पता लग जाएगा कि ये मंदाक्रांता छंद है या शिखरणी। देखो, जैसे सबसे पहला है हमारा मंदाक्रांता। जो मंदाक्रांता छंद है इसका लक्षण है मंदाक्रांता फल रसयति। फल रसयति मावनात् आप देखो, इसको अब पढ़ो। ये इसका लक्षण है, यानी कि सूत्र है। प्रत्येक छंद का इसी तरह से लक्षण होता है और जो लक्षण है इसके अंदर ही हमारे जो गण होते हैं वे इसके अंदर छिपे होते हैं। बस हमें याद रहना चाहिए, देखना पड़ेगा कि कौन कौन से इसके अंदर गण होते हैं। जो लक्षण होता है उसके अंदर ही इसके गण छिपे होते हैं। और इस मंदाक्रांता छंद की एक विशेषता ये भी है कि जो चौथा वर्ण आएगा
और छठा वर्ण होगा और सातवां वर्ण। इनके बाद यति शब्द का प्रयोग होगा। यति आपने श्लोक के अंदर ढूंढना नहीं है। यति का अर्थ है थोड़ा सा रुकना, थोड़ा सा विराम। यानी कि जब हम श्लोक पढ़ेंगे इनका 4 लाइन का, 4 चरण का, तो उसमें प्रत्येक चौथे वर्ण के बाद, छठे वर्ण के बाद और सातवें वर्ण के बाद क्या करना होगा, हमें थोड़ा सा रुकना होगा। ठीक है, उसे हम मंदाक्रांता छंद कहते हैं। और इसके अंदर, इस लक्षण के अंदर क्या है, मंदाक्रांता फल रसयति ही मावनाताग गागा। जो हमारी ये अंडरलाइन मैंने की है, इसी के अंदर हमारे मंदाक्रांता के छंद हैं। अभी मैं बताती हूँ इसके अंदर कौन कौन से छंद हैं। ये गण देखो, जैसे मगन, भगन, नगन, तगन। आप एक एक अक्षर को देखे जाएंगे। ये तगन, फिर तगन, गुरु और गुरु। कितने हो गए? एक गण के अंदर 3 अक्षर होते हैं। 3 3 3 3 3। कितने हो गए आप देखो, 3 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 1 16 और ये 17। तो कितने हो गए? एक चरण में 17 वर्ण एक चरण में है। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि एक चरण के अंदर कितने वर्ण होंगे मंदाक्रांता छंद में। और यदि ये पूछ लिया जाए कि 17 वर्ण का कौन सा छंद है, तो आपको अब ये 2 बताए थे मैंने, शिखरणी और मंदाक्रांता। अगर उसमें एक नाम है तो आप एक का नाम लिखेंगे, लेकिन आपको ये होना चाहिए कि 17 वर्ण के हमारे पास 2 छंद हैं, मंदाक्रांता और शिखरणी। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि जो भी मंदाक्रांता छंद होगा उसके लक्षण के अंदर ही गणों के नाम होते हैं, जो आपको याद करने होते हैं। जो इनका लक्षण होता है वो आपको याद करना होगा, और जो उदाहरण होगा उसके अंदर से आप ये पता लगा लेंगे उनके वर्णों को गिनकर। जैसे अभी मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से इनकी पहचान होती है। देखो, जैसे दूसरा हमारा शिखरणी। शिखरणी का लक्षण है, इसके अंदर भी हमारे 17 वर्ण हैं और एक चरण में। तो 4 में कितने हो गए? 68 68। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास 68 वर्ण के 2 छंद हैं, शिखरणी और मंदाक्रांता। अपने पहचान कैसे करनी है वो मैं अभी बताऊंगी। जो इसका लक्षण है, इसका है रसई, रुद्रई, रुद्रैश छिन्ना, यमन, सब ला गए हैं, शिखरणी। इस तरह से इसमें क्या है, इसके अंदर छठे वर्ण के बाद और 11 वर्ण के बाद थोड़ा सा रुकना पड़ता है। यानी कि जो यति शब्द है, यति का प्रयोग होगा। यानी कि जब भी हम छठा वर्ण पढ़ेंगे श्लोक के अंदर और 11वां वर्ण पढ़ेंगे, उसके बाद हमें थोड़ा सा रुकना पड़ता है। अभी इसके अंदर हम देखेंगे कि जैसे जो भी किसी भी छंद का लक्षण होता है उसके अंदर गण छिपे होते। मैंने बताया था अभी, रसई रुद्रई से छिन्ना, यमन,
सब लागे, ये आपने अंडरलाइन कर लेनी है। सबसे पहले आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन से गण हैं। यमन सब लागे शिखरणी, आप इतना याद करना, यमन सब लागे शिखरणी, तो आपका शिखरणी छंद का भी नाम आ जाएगा और इसके गण भी आ जाएंगे। तो अभी मैं आपको इसके गण बताती हूँ कैसे, देखो। यमन, सब लागे, शिखरणी। आप देखें यहाँ 1 2 3 4 5, देखो ये से यगन, मगन, नगन, सगन, ल से लघु और ग से गुरु। गुरु का साइन, लघु का ये, ठीक है। अब देखो 3 यगन के वर्ण, 3 मगन के, 3 नगन के, 3 सगन के, ठीक है। एक बच गया इसमें, यमन, मगन, नगन, सगन, भगन, ये आप देखिए यहाँ पर 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 पंजे 15 और एक 16 और एक ये 17 वर्ण हो गए हमारे इसके अंदर, शिखरणी छंद के अंदर। तो अभी मैं आपको एक एक श्लोक के साथ लिखकर बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम इनकी पहचान करेंगे। सबसे पहले हम जो भी श्लोक आएगा उसके वर्णों को गिनेंगे, क्योंकि वर्णों की गिनती करते ही हमें तुरंत पता लग जाता है कि कौन से छंद के अंदर कौन कौन से वर्ण होते हैं। देखिए मैंने आपके लिए चार्ट बनाया है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। मंदाक्रांता छंद में मैंने बताया कि 17 वर्ण होते हैं एक चरण में, 4 चरण में कितने हो गए 68 वर्ण। और इसका लक्षण है मंदाक्रांता फल रसयति माभनातात गागा, जैसे मगन, भगन, नगन, तगन और तगन, गुरु और गुरु, ये 2 गुरु हो गए, ठीक है। अब इसका श्लोक सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी एग्जाम में आएगा ये लाइन श्लोक की, हम उसके गण गिनेंगे। इसका ये मैंने एक ही लाइन लिखी है वरना 4 आएंगी, कई बारी एक लाइन भी दे देता है एग्जामिनर, क्योंकि 4 में सेम ही रहेंगे ये वर्ण। तो इस तरह से आत्मा रामा विहित रतियो निर्विकल्पे समाधौ। अब देखिए हम इसमें के अंदर कितने वर्ण बताए थे एक चरण में 17। तो पहले हम वर्ण गिनेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है छंद में, वर्ण गिनना। एक जो आधे वर्ण होंगे जिनके हलंत लगा हुआ आ गया वे गिने नहीं जाएंगे, ना उनको मात्रा मिलेगी और ना ही उनको नंबर मिलेगा। तो आप ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब ये आधा है इसको नंबर नहीं दिया मैंने, 12 13, यहाँ 10 को भी कोई नंबर नहीं मिला, 14 15 16 17। अब ये तो पता चल गया कि 17 वर्ण है। अब ये होना चाहिए कि 17 वर्ण होते कौन से छंद में, 2 हैं हमारे पास मंदाक्रांता और शिखरणी, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि ये चाहे मंदाक्रांता हो चाहे शिखरणी हो, क्योंकि दोनों में 17 वर्ण हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसका लक्षण याद करेंगे, जो श्लोक होगा उसके मात्रा लगाएंगे। ये जब अगर हमारा मगन आ जाता पहला तो हमारा देखो मैं से मगन, ठीक है, हो गई पहचान। और दूसरी बात यहाँ आधा है, ये इसको दीर्घ कर देगा तो बड़ा साइन आ जाएगा, यानी कि ये दोनों मंदाक्रांता और शिखरणी दोनों भाई भाई हैं। इनमें से बड़ा भाई कौन सा हो गया, मंदाक्रांता। मंदाक्रांता बड़ा भाई क्यों हो गया, क्योंकि जो इसका गुरु का निशान है, इसको सबसे पहले गुरु का साइन आया है, इसलिए ये जो दीर्घ होता है, जो बड़ा होता है, उसको गुरु का साइन मिलता है। और जो शिखरणी है इसका पहला साइन छोटा है,
तो इसलिए ये छोटा वाई हो गया। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ण गिनेंगे, फिर इसके ऊपर ये लगाएंगे कि देखेंगे कि जो ये है मा बना तात गागा, कि क्या ये यही गण इसके अंदर हैं। देखो आ दीर्घ 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 दीर्घ, लघु लघु लघु, ये ऊपर मात्रा लगी, आप इनको देखना, लघु लघु, गुरु गुरु, यहाँ पर ये आधा था, इसने ये लघु की मात्रा है लेकिन इसने इसको आधे अक्षर अगर उसके बाद आ जाता तो उसको गुरु कर देता है। लघु गुरु, यहाँ पर देखो ये क लघु था लेकिन उसके बाद आधा ल है, इसने इसको दीर्घ कर दिया। गुरु लघु गुरु गुरु, तो एक गण के अंदर 3 अक्षर होते हैं, तो जो पहले तीनों गुरु हैं ये क्या हो जाएंगे, मगन, फिर अगले 3 भगन, फिर 3 नगन, फिर तगन गुरु और गुरु। जब हम ये 3 को लगा देंगे फिर ये देखेंगे कि क्या ये इसके साइन हैं, ये तीनों साइन देखो मगन के हैं, भगन के तीनों साइन हैं, नगन के तीनों साइन हैं, तगन के सेम है, तगन के सेम है, गुरु और गुरु। इस तरह से पता चल गया आपको मंदाक्रांता छंद। फिर है हमारा शिखरणी। शिखरणी में भी 17 वर्ण है, एक चरण में 4 में कितने हो जाएंगे, 68, और छठे और 11वें शब्द के बाद वर्ण के बाद हमें थोड़ा सा रुकना पड़ता है। इसका लक्षण है रसई रुद्रई से छिन्ना यमन सब लागे शिखरणी। इसमें क्या है, छठे और 11वें वर्ण के बाद हमें थोड़ा सा रुकना होता है, यानी कि यति शब्द का, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि ऐसे छंद का नाम बताओ जिसमें छठे और 11वें वर्ण के बाद यति का प्रयोग होता हो, या 6 और 11 के बाद यति कौन से छंद में प्रयोग होता है। तो आपने यति शब्द ढूंढना नहीं है, तो आपको याद होना चाहिए कि ऐसा छठा और 11वें वर्ण के बाद जब थोड़ा सा रुका जाता है पढ़ते वक्त तो वह हमारा शिखरणी छंद है। फिर है हमारा इसका लक्षण, इसके अंदर ही बताया था, जो भी लक्षण होता है उसके अंदर ही इसके गण छिपे होते हैं। यमन सब लागे, य मैं न श भय लघु और गुरु। अब जो इसकी श्लोक की लाइन आएगी उसके वर्ण गिनेंगे हम। यदाम किंचित किंचित बुद्ध जन सकाशादय भगतम, तो यदा है लघु, फिर इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। दोस्तों आपने सबसे पहला क्या करना, छंद के अंदर सबसे पहले जो भी पंक्ति होगी उनकी लाइनों को गिनना है, और आपको फिर ये याद होगा कि 17 वर्ण का कौन सा छंद है। ठीक है, लाइन गिनेंगे तुरंत पता चल गई कि 17 वर्ण के 2 छंद हैं, शिखरणी होगा या मंदाक्रांता। फिर इसकी मात्रा लगाएंगे हम ऊपर, लघु गुरु, ये जो अनुस्वार थी इसने इसको दीर्घ कर दिया, ये आधा है इसको दीर्घ कर दिया। ठीक है, गुरु 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 गुरु, लघु 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 लघु, गुरु गुरु, लघु 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 और गुरु। यह अनुस्वार है इसके ऊपर, या विसर्ग आती तब ये गुरु हो जाता। ठीक है, अब हम 3 मात्राओं को एक के अंदर ले आएंगे। सबसे पहले तीनों मात्राओं को एक एक लेकर आएंगे। फिर जो ये है यगन मगन नगन सगन भगन गुरु और लघु और गुरु, ये इस तरह की मात्राएं हमारी इससे सेम मिलती हैं, तो कौन सा छंद हो जाएगा हमारा, शिखरणी। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बारी और अच्छे से समझा देती हूँ मैं। देखो दोस्तों, जो मंदाक्रांता है जो मंदाक्रांता छंद है हमारा ये, और शिखरणी, एक चीज़ देखना अभी आप, बिल्कुल एकदम से जो डिफरेंस होगा वो समझ में आएगा। मंदाक्रांता, यहाँ है ये शिखरणी। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं जुड़वा भाई, ये याद रखना आप। जुड़वा भाई हैं, ये अब 17 साल के हो गए हैं। ठीक है,
अब इसमें हम मात्रा लगाएंगे। देखो, मैं से मगन, ठीक है। इसकी मात्रा क्या होगी? छोटी। इस न ने इसको बड़ा कर दिया। अगर ये न नहीं होता तो क्या होता? ये लघु, ठीक है। तो अब इस न ने इसको क्या कर दिया? बड़ा कर दिया, बड़ा साइन दे दिया गुरु का। तो अब क्या हो गया? ये क्या है? लघु का साइन है। और ये क्या है? दीर्घ का। दीर्घ माने बड़ी मात्रा। तो ये बड़ा भाई हो गया, ये छोटा भाई हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम निशान लगाएंगे कि जब हमें ये नहीं पता हो कि अगर मान लो 2 दिए गए हों, 2 लाइन दी गई हों और उसमें ये पूछ ले कि मंदाक्रांता और शिखरणी दोनों बताइए, दोनों लाइनों में कौन कौन सा है। तो आपने दोनों लाइन हैं जो पंक्ति आएंगी दोनों के आपने ये मात्रा लगा देनी है सारी की सारी। जैसे मान लो ये 2 लाइन आ गई, एक ये आ गई और एक इसकी ये आ गई। तो आप क्या करेंगे? दोनों में ये साइन लगाएंगे और इसकी मात्रा लगाएंगे। जब ये साइन लगाएंगे आप तो इसमें देखो पहली क्या आई है? मगन, मैं से मगन, यानी कि तीनों दीर्घ हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो गया? मगन। और इसका क्या हो गया? शिखरणी का। सबसे पहला इसका मैंने बताया लघु है, तो इसका क्या होगा? यगन। यगन में क्या आता है? लघु, गुरु, गुरु। तो आपने इस बात का ध्यान रखना, इससे आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे कि 17 वर्ण के हमारे पास 2 छंद हैं। ये दोनों जुड़वा भाई हैं और बड़ा भाई मंदाक्रांता है और शिखरणी छोटा भाई है। यानी कि जो मंदाक्रांता उसका पहला वर्ण ये होगा, दीर्घ लगेगा मात्रा के, जो भी श्लोक की लाइन आएगी, और इसमें शिखरणी में लघु होगा। तो आपने शिखरणी यगन और मैं से मगन तो आपको याद ही रह जाएगा, ठीक है। तो आपने ये छोटी छोटी बातें हैं ट्रिक की कि जो आपको याद करनी है, जो आपको बहुत मदद करेंगी। तो इसलिए दोस्तों ये था हमारा मंदाक्रांता और शिखरणी छंद। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछिए। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जो छंद, संधि, अलंकार, समास, कुछ चैप्टर ऐसे हैं, उपसर्ग और प्रत्यय, जो हमारे सभी प्रकार के एग्जाम में आते हैं। HTET हो, RTET हो, CTET हो, UPTET हो, और चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत, दोनों की भाषा एक जैसी है। बस उसमें क्या है, इसमें संस्कृत में श्लोक लिखे जाते हैं, उसमें हिंदी में। नियम दोनों में सेम रहते हैं। इसलिए आप ये ना घबराएं कि हिंदी में, ये संस्कृत में, ये हम क्यों ना पढ़ें, संस्कृत वाले ही पढ़ेंगे। दोस्तों, इनके नियम, जो ग्रामर के नियम होते हैं, वो सबके, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत, सबके सेम होते हैं। तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि जैसे मैं नया वीडियो डालूँ आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।